जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों को हम लोगों ने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो गया। यूनिट सेकेंड है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 खत्म हो गया। अब यूनिट सेकेंड में हमें पढ़ना है एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण। ठीक है, यूनिट सेकेंड में हमें पढ़ना है, यूनिट सेकेंड में पढ़ना है दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण से क्या मतलब है, दत्तक ग्रहण क्या होता है। पहला इसमें हेड है हमारा, क्या पढ़ना है, एडॉप्शन। डेफिनीशन, एडॉप्शन डेफिनीशन एंड कंडीशन। कंडीशंस ऑफ वैलिड, कंडीशंस ऑफ वैलिड, कंडीशंस ऑफ वैलिड एडॉप्शन, वैलिड एडॉप्शन। एडॉप्शन डेफिनेशन एंड कंडीशन ऑफ वैलिड एडॉप्शन, ये पढ़ना है। दत्तक की परिभाषा, क्या शर्तें दत्तक लेने के लिए, क्या आवश्यक वैध शर्तें हैं, ये पढ़ना है। तो हम पहले ये जाने कि ये एक्ट कौन सा है, मतलब एक्ट का नाम क्या है, हिंदू एडॉप्शन एंड। देखिए कुछ जनरल सी बातें होती हैं जो हम आपको बता रहे हैं, कुछ जनरल बातें। ठीक, यूनिट सेकेंड में कुछ जनरल बातें हैं जो हम बता रहे हैं आपको। क्या है, इस एक्ट का नाम है, जिस एक्ट को हमें पढ़ना है, क्या नाम है, हिंदू एडॉप्शन एंड, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसमें हमें मेंटेनेंस पढ़ना पड़ेगा, हिंदू एडॉप्शन पढ़ना है। हिंदू एडॉप्शन आपके सिलेबस में है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, हिंदू भरण पोषण अधिनियम, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम पूरा नाम है, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम एक्ट का नाम है। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 है। ठीक, इसके बारे में कुछ हम आपको जनरल सी बातें बता रहे हैं। ठीक है, हिंदू एडॉप्शन के बारे में ही ये एक्ट में मुझे पढ़ाना है, क्योंकि सिलेबस ही वही है। ठीक है, सिलेबस वही है, इसलिए इसे हिंदू एडॉप्शन को भी पढ़ाना है कि हिंदू एडॉप्शन क्या होता है, हिंदू एडॉप्शन, हिंदू कौन गोद ले सकता है, कौन गोद नहीं ले सकता है। देखिए इस एक्ट में कुल धाराएं हैं, कुल धाराएं 30।
दिसंबर 1956 से प्रवर्तन में है। 31 दिसंबर 1956 से प्रवर्तन में है। ठीक है। और देखिए हर एक एक्ट में हर शब्द की परिभाषा होती है। जो वर्ड्स यूज होते हैं लगभग उनकी परिभाषाएं हर एक एक्ट में दी जाती हैं। लेकिन इस एक्ट में दत्तक की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, इसलिए दत्तक को उसके जनरल शब्दों में ही लिया जाएगा। कोई स्पेसिफिक परिभाषा दत्तक की नहीं दी गई है। ठीक है, इस एक्ट में। तो ठीक है, सेक्शन 1 क्या कहता है? संक्षिप्त नाम और विस्तार। तो इसका जैसा कि मैं पहले हिंदू एक्ट में बताया था, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के अलावा अब जम्मू कश्मीर में इस एक्ट में अमेंडमेंट हो गया है, या 31 अक्टूबर 2019 से सारे एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया है। ठीक है, वही चीजें हैं क्या है। अब उस सेक्शन 1 में ये बताया गया है, सेक्शन 1 में क्या गया? संक्षिप्त नाम और इसका विस्तार। संक्षिप्त नाम यही है, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 कहा जाएगा इसे। ये जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में लागू है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से गजट द्वारा सारे एक्ट जो लिखा जाते थे जम्मू कश्मीर के अलावा अब सब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। ठीक है, ठीक। सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 बताता है कि हिंदू कौन कौन से हैं, ये एडॉप्शन किस किस पे लागू होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ लागू होता है। तो उसकी धीरे धीरे जब व्याख्या आगे आगे होती जाएगी, जब हमारे द्वारा व्याख्या करी जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ आपको बताया जाएगा। सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लास है। डेफिनेशन क्लास में परिभाषाएं हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही परिभाषाएं सेक्शन 3 में दी गई है, रूढ़ि और प्रथा। रूढ़ि और प्रथा। दूसरा दिया गया भरण पोषण। ये है 3 के ए में, ये है 3 के बी में। सेक्शन 3A में रूढ़ि और प्रथा दी गई है। तो रूढ़ि और प्रथा से वही तात्पर्य है जो पहले भी रूढ़ि और प्रथा को मैंने बताया है आप लोगों को। ठीक। भरण पोषण से तात्पर्य सेक्शन 3B में भरण पोषण की परिभाषा दी गई है। भरण पोषण क्या है? ठीक है, भरण पोषण क्या है मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इससे डिटेल्स में हमें नहीं पढ़ाना है, भरण पोषण को नहीं यहाँ डिटेल्स में पढ़ाना है, सिर्फ आपके सिलेबस में एडॉप्शन है, दत्तक ग्रहण की बात की गई है। ठीक है, ठीक। तो एडॉप्शन 3 लिखा गया है सेक्शन 3B में। भरण पोषण से तात्पर्य, भरण पोषण से तात्पर्य क्या है? सेक्शन 3B भरण पोषण से भरण पोषण से तात्पर्य क्या है? ये सेक्शन 3B में बताई गई है। दत्तक की परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक। तो सेक्शन 3 में क्या बताया गया? पहला है सब दशाओं में, मतलब इसमें भरण पोषण से तात्पर्य पहला सब दशाओं में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा परिचर्या और इलाज के लिए उपबंध आता है। मतलब भरण पोषण से तात्पर्य क्या है? भोजन, वस्त्र, चिकित्सा परिचर्या, आवास, ठीक है, चिकित्सा, ठीक, शिक्षा, इन सब चीजों और इलाज के लिए उपबंध जो आता है वो भरण पोषण में आता है। ठीक। दूसरा क्या है? अविवाहित पुत्री की दशा में, यदि कोई अविवाहित पुत्री है तो उसकी दशा में उसके विवाह से विवाह के युक्त और प्रासंगिक व्यय भी आते हैं। मतलब यदि अविवाहित पुत्री है और कोई व्यक्ति भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है तो वो क्या करेगा?
अविवाहित पुत्री के, यदि वो अलग रह रहा है तो अपनी विवाहित पुत्री के शादी के लिए, ठीक है, और क्या नाम है, उसके जो प्रासंगिक जो एकदम आवश्यक खर्चे हैं उसके देने के लिए बाध्य है, जो भरण पोषण करता है। ठीक, तीसरा क्या है इसमें दिया गया है, अप्राप्त व्यय, मतलब कम आयु का बच्चा, जो अप्राप्त व्यय मतलब 18 वर्ष से नीचे का बच्चा जो है उसकी दशा में क्या होगा, अप्राप्त व्यय से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो। मतलब जो 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है उसका भी भरण पोषण जो उसके लिए भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है वो करेगा। ठीक है, मतलब ये सारी रिक्वायरमेंट है भरण। लेकिन इस अधिनियम की धारा 3 में दत्तक की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। दत्तक की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, और नहीं दी गई है तो इसके सामान्य अर्थों में ही हम दत्तक को मानेंगे। ठीक है, ठीक। अब दत्तक ग्रहण का अर्थ समझ लीजिए। इसका दत्तक ग्रहण का अर्थ क्या है? दत्तक ग्रहण से तात्पर्य है दूसरे के बच्चे को अपना बना लेना। दत्तक ग्रहण मतलब दूसरे बच्चे को अपना बना लेना, या दूसरे बच्चे को अपने लिए गोद ले लेना। ठीक है, अपने बच्चे जैसा व्यवहार करना। ठीक है, दत्तक ग्रहण से का अर्थ यही है। ठीक, मनु ने दत्तक ग्रहण के बारे में कुछ बताया है। क्या बताया है मनु ने? कहा है दत्तक पुत्र उसे कहते हैं जिसे उसके माता पिता किसी ऐसे व्यक्ति जो समान जाति का हो और पुत्रहीन हो को प्रेम पूर्वक दे और इस पुत्रदान का पुष्टि जल छिड़क कर करे तो उसे दत्तक ग्रहण कहते हैं। मतलब जल छिड़कने का मतलब होता है, दत्तक होम पहले हुआ करता था, अब नहीं है, लेकिन दत्तक होम हुआ करता था। तो दत्तक होम में जब तक शुद्धिकरण नहीं किया जाता था, ठीक है, पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं किया जाता था, तब तक दत्तक वैध नहीं माना जाता था। कुछ अनुष्ठान दिए हुए थे, ठीक है, उन अनुष्ठानों को पूरा करना, प्राचीन समय में उन अनुष्ठानों को पूरा करना आवश्यक होता था। और मनु ने ये भी कहा है कि यदि मोक्ष प्राप्ति करना है तो एक पुत्र होना ही चाहिए। ठीक है, याज्ञवल्क्य ने भी कहा है, चित्रवाहन ने भी कहा है, सबने दत्तक के बारे में कुछ न कुछ बताया है। ठीक है, तो दत्तक ग्रहण का उद्देश्य क्या होता है? दत्तक ग्रहण का उद्देश्य होता है कि जिसके पास पुत्र नहीं है वो गोद लेके, किसी के पुत्र को गोद लेके अपने पुत्र जैसा वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्मकांड करने के लिए किसी पुत्र को दत्तक ले ले। ठीक है, किसी दूसरे के लिए। आगे सारी चीजें धीरे धीरे बताई जाएगी, कौन दत्तक ले सकता है, कौन दत्तक नहीं ले सकता, कि कौन दत्तक कितने वर्ष तक का बच्चा लिया जा सकता है, कितने वर्ष तक का बच्चा नहीं लिया जा सकता। दत्तक ग्रहण की प्रकृति क्या होती है? दत्तक ग्रहण की प्रकृति होती है, दत्तक एक प्रकार का पुत्रदान है। क्या है? दत्तक ग्रहण की प्रकृति में यह एक पुत्रदान है। ठीक है, जिसके पिता द्वारा, दत्तक ग्रहण एक पुत्रदान है जिसके पिता द्वारा ऐसे व्यक्ति को पुत्र प्रदान किया जाता है जिससे पुत्र का अभाव है। मतलब जिसके पास पुत्र का अभाव है तो कोई पिता अपना पुत्र ही तो उसे दान देगा। ठीक है, तो ऐसे जिसके पुत्र का अभाव है उसे पुत्र दान किया जाता है। देखिए, कन्यादान और पुत्रदान में अंतर होता है। कन्यादान क्या होता है? कन्यादान एक संस्कार के थ्रू होता है, पाणी ग्रहण वगैरह के द्वारा कन्यादान किया जाता है। लेकिन पुत्रदान एक प्रक्रिया होती है।
पुत्रदान क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है। पुत्रदान के द्वारा, प्रक्रिया द्वारा किसी को पुत्र दान किया जाता है ताकि वो मोक्ष की प्राप्ति का वो साधन बन जाए वो पुत्र उसके लिए। ठीक है। प्राचीन समय में पुत्र क्यों, हमारे यहाँ पुत्र को क्यों वरीयता दी जाती है? क्योंकि ये माना जाता है कि नरक से मुक्ति दिलाने के लिए पुत्र होना ही चाहिए। नरक से निजात दिलाने के लिए पुत्र होना ही चाहिए। जैसे नरक से निकालने का मतलब तात्पर्य क्या? पिंडदान देने वाला होना चाहिए, जल देने वाला होना चाहिए। ठीक है। पिंडदान जब दिया जाता है तो पितृपक्ष में जल भी दान दिया जाता है, पिंडदान भी दिया जाता है। ये एक पुत्र ही करता है। ठीक है। पुत्रियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। और क्या है? पुत्र ही एक पिता को मुखाग्नि देता है। ठीक है। पुत्र ही श्राद्ध देता है। पुत्र द्वारा पितृपक्ष में दान किया जाता है। लेकिन इसके लिए प्राचीन समय में पुराने काल में लड़कियों के लिए पुत्री के लिए ये वैध नहीं माना जाता था। ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में इस चीज का कोई महत्व नहीं है। अब समय बदला, लोगों की मानसिकता बदली। ठीक, लोग बदले तो अब भी कहीं कहीं आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि पुत्रियां भी मुखाग्नि देती हैं, पिंडदान करती हैं, क्योंकि अब लोग मानते हैं कि पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। परिस्थितियां बदली और सब बदले। पुत्री पिंडदान के लिए मैं बता चुका हूँ, पुत्री पिंडदान के लिए पिंडदान तर्पण या मृतक के अंतिम संस्कार का भागी नहीं होती थी। ठीक है। इसका धार्मिक उद्देश्य हुआ करता था। किसके लिए? पुत्र की प्राप्ति के लिए धार्मिक उद्देश्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था कि मतलब पुत्र ही सारे कर्मकांड करता है, इसलिए पुत्र होना जरूरी है। लेकिन इस मानसिकता को धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तित किया गया। ठीक है। अब सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 कुछ नहीं है, सेविंग क्लाज है। मतलब ये सेव करता है कुछ चीजों को। ये सेक्शन 4 कुछ चीजों को रोकता है कि ये चीजें इस पे लागू नहीं होंगी। ठीक है। 5वां क्या है? सेक्शन 5 है, दत्तक इस अध्याय द्वारा विनियमित होंगे। जो दत्तक होगा, जो दत्तक पुत्र लिया जा रहा है, जो पुत्र दत्तक में लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, वो इस अधिनियम द्वारा ही वैध होगा, इस अधिनियम की विधि द्वारा ही मान्य होगा। यदि अब कर्मकांड उल्टे सीधे करके आप यदि लेते हैं तो दत्तक वो वैध नहीं होगा। जब से ये अधिनियम बन गया है, इस अधिनियम के अंतर्गत ये दत्तक आपको लेना पड़ेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत ये जो प्रक्रिया दी गई है उसे फुलफिल करनी पड़ेगी, नहीं तो दत्तक ग्रहण, दत्तक देना या लेना दोनों वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है। सेक्शन 6 कहता है, क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है, अब देखिए आपका सिलेबस अब शुरू होता है। यहाँ से आपके सिलेबस के अनुसार अब यहाँ से शुरू होता है आपका सिलेबस। सेक्शन 6 कहता है, दत्तक ग्रहण, वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें। वैध दत्तक ग्रहण की वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें। कंडीशन ऑफ वैलिड एडॉप्शन। ठीक है। 6 कह रही है वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें।
क्या आवश्यक शर्तें हैं सेक्शन 6 बता रही है। अब आपका सिलेबस शुरू होता है, डेफिनीशन एंड कंडीशन ऑफ वैलिड एडॉप्शन, इफेक्ट ऑफ इनवैलिड एडॉप्शन। अब यहाँ से वैध दत्तक ग्रहण की जो आवश्यक शर्तें हैं यहाँ से शुरू होती है। डेफिनीशन बताया कि डेफिनीशन मैं बता चुका हूँ कि डेफिनीशन इसमें नहीं दी गई है, इसके सामान्य अर्थों में ही समझा जाएगा, ठीक है। अब क्या है सेक्शन 6, सेक्शन 6 में वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें दी गई हैं। क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं सेक्शन 6 बताता है, ठीक है। सेक्शन 6 बता रहा है, सेक्शन 7 बता रहा है। मैं आज थोड़ा थोड़ा आपको रिफरेंस दे रहा हूँ कि कल से मैं वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें से डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। सेक्शन 7 क्या कह रहा है, सेक्शन 7 है हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य। हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य। हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य मतलब हिंदू पुरुष कब और किस कंडीशन में दत्तक ले सकता है, विथ केस के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। विथ केस के माध्यम के कुछ केसों के साथ मैं इस चीज को बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पहले वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें बताऊंगा, हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य क्या है, कैसी है, ये बताया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 8 बता रहा है हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य। हिंदू नारी की सामर्थ्य, दत्तक लेने की सामर्थ्य मतलब देखिए प्राचीन समय में हिंदू नारी दत्तक नहीं ले पा रही थी, लेकिन इस एक्ट के बढ़ने के बाद अब सिंगल मदर भी दत्तक ले सकती है, ठीक है। हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य सेक्शन 8 बता रही है कि हिंदू नारी दत्तक ले सकती है, ठीक है। इसको भी डिटेल से बताया जाएगा। सेक्शन 9 क्या कहा, दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति, दत्तक देने के लिए सक्षम। अब देखिए दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति, दत्तक लेने के लिए भी सक्षम व्यक्ति होना चाहिए, दत्तक देने के लिए भी सक्षम व्यक्ति होना चाहिए। ये क्या बताती है, सेक्शन 9 बताती है दत्तक देने के लिए सक्षमता, दत्तक देने के लिए सक्षम कौन से व्यक्ति हैं ये बता रही है, ठीक है। सेक्शन 10 बताता है व्यक्ति जो दत्तक लिया जा सकेगा, सेक्शन 10 बता रहा है व्यक्ति जो दत्तक लिया जा सकेगा। दत्तक दस बता रहा व्यक्ति जो दत्तक लिया जा सकेगा, सेक्शन 10 बता रही है व्यक्ति जो दत्तक लिया जा सके, मतलब कौन सा व्यक्ति दत्तक लिया जा सकता है और कौन सा व्यक्ति दत्तक नहीं लिया
ठीक है, ये बता रही है। सेक्शन 11 बता रही है विधिमान दत्तक की आवश्यक शर्तें हैं। विधिमान दत्तक की आवश्यक शर्तें सेक्शन 11 बता रही है कि कौन सी विधिमान्यता होगी दत्तक के लिए, क्या शर्तें हैं, दत्तक लिया जा रहा है, दत्तक के लिए क्या शर्तें हैं, ठीक है, क्या विधि मान्यता है, ठीक है, विधि के अंतर्गत क्या प्रावधान है, ठीक है, जो दत्तक लिया गया व्यक्ति है उसको क्या क्या आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी, ये सारी चीजें सेक्शन 11 बता रही है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको सेकेंड यूनिट में ये पढ़ना है कि दत्तक एडॉप्शन, तो दत्तक कौन ले सकता है, दत्तक किसे दिया जा सकता है, दत्तक कैसे प्रभावी होगा, कौन दे सकता है, ठीक है, और किस सीमा तक दत्तक, क्या एज होगी दत्तक लेने की देने की, ये सारी चीजें मैं आगे एक एक करके सेक्शन में डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास, आज का कक्षा यही है, ठीक है, यहीं तक समाप्त होती है। नेक्स्ट टर्न पे आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।